ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रेष्ठ श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 30वें अध्याय में मांगो हरि यश जन्य, विप्रन ने दीनो नहीं दियो नारी ते धन्य, दियो नारी ते धन्य। तब कहते हैं हे राम, हे राम, हे महापराक्रमी, हे कृष्ण, हे दुष्टों की संहार करने वाले, अब भूख हमको बहुत सताती है, आप इनके शांत करने का उपाय करो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, गोपों ने जब श्री कृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना की, तब देवकी नंदन भगवान ने अपनी भक्तिमती ब्राह्मणों की स्त्रियों के ऊपर प्रसन्न होकर यह कहा, हे सखाओं, वेद की पढ़ने वाले मथुरावासी ब्राह्मण स्वर्ग की इच्छा करके आंगिरस नाम यज्ञ कर रहे हैं। देवताओं का पूजन जहां हो रहा है वहां जाओ। हे गोपो, यहाँ उस यज्ञ में जाकर भोजन मांग लाओ, और यदि तुमको भोजन मांगते लज्जा लगती हो तो तुम मेरा और मेरे भाई बलराम का नाम लेना कि उनके भेजे हुए हम तुम्हारे पास भोजन मांगने आए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर वे ग्वाल बाल वहां जाकर भोजन मांगने लगे और ब्राह्मणों को हाथ जोड़ जोड़ पृथ्वी में पड़कर दंडवत प्रणाम करने लगे। तभी कहते हैं गोपन कियो प्रणाम, विप्रन को कर जोर कर, हमें पठायो शाम, मांगत है भोजन कछुक, अहो विप्र महाराज, भोजन हमको दीजिए, मांगत है व्रजराज, भूख लगी उनको अधिक। हे ब्राह्मणों, हमारी बात सुनो। श्री कृष्ण महाराज की कृपा से सदा आपके यहाँ ऐसा ही मंगल होता रहे। हम श्री कृष्ण के आज्ञाकारी हैं और जाति के गोप अहीर हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार बलदेव जी के भेजे हुए हम आपके पास आए हैं। आप उनको जानते ही होंगे। श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई गाय चराने को आपके निकट ही आए हैं और इस समय उनको भोजन की इच्छा है और अधिक भूख लगी है, इसलिए आपसे भोजन की चाहना करते हैं। हे ब्राह्मणों, हे धर्म के जानने वालों में उत्तम, यदि आपकी श्रद्धा हो तो मांगने वाले कृष्ण बलराम को भोजन दे दीजिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, आप चुप क्यों हो रहे हो? जो तुम कहो कि हम यज्ञ करने वाले दीक्षित हैं, उनको हमारा भोजन करना नहीं चाहिए, तो वहां यह विचार है कि दीक्षा के आरंभ से लेकर पशु के हिंसक से पहले सोत्रामण्य यज्ञ से और ठौर दीक्षा वालों के अन्न खाने से कुछ दोष नहीं लगता। सो पशु का हिंसन तुम्हारे यहाँ हो चुका है। सोत्रामण्य यज्ञ आपके है ही नहीं, वह आपके अन्न भोजन में हमको किसी प्रकार का दोष नहीं है। इस प्रकार
गोपों ने उनको शास्त्रानुसार समझाया भी, परंतु तो भी वे ब्राह्मण भगवान श्री कृष्णचंद्र की बातों को सुनी अनसुनी कर गए, क्योंकि वे ब्राह्मण तो शुद्र फल वाले स्वर्ग के जाने की इच्छा कर रहे थे। वह कलेशकारी कर्म में अपनी मूर्खता से लग रहे थे और अपने आप को बड़ा ज्ञानी और महात्मा जानते थे। देश काल, अलग अलग चरु पुरुडाश आदि की सामग्री, मंत्र तंत्र, ऋत्विज, अग्नि देवता, यमराज, यज्ञ, धर्म फल, ये सब कृष्णमय हैं। इंद्रियों से परे साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र को उन कुत्सित बुद्धि वाले मूर्ख देहाभिमानी देह को ही आत्मा मानने वाले ब्राह्मणों ने अज्ञानवश हो उनको कुछ भी नहीं पहचाना, अतः मनुष्य ही जानकर उनकी अवज्ञा की। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परम तप, हे परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने चुप साध ली, न तो अपने मुख से हाँ की और न ना कहा, तब गोप निराश होकर लौट गए और श्री कृष्ण बलराम के पास आकर कहा कि भले ब्राह्मणों के पास भेजा, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। देखो, हमारा अपमान भी हुआ और भोजन भी नहीं मिला। अब क्या उपाय करें? भूख के मारे तो प्राण निकले जाते हैं। जगदीश्वर श्री कृष्ण भगवान इस बात को सुनकर हंसे और फिर गोपों से कहा कि कार्य वाले को निराश होना नहीं चाहिए और मांगने वाले को मान कहाँ, क्योंकि उनका मान तो सदैव ही भंग रहता है। तभी तो कहते हैं, मान बढ़ाई प्रेम रस गुरु आई अरुणेह, ये पांचों तब ही गए जब ही कहो कछु देह, जब ही कहो कछु देहु। लौकिक रीति दिखलाने के लिए फिर श्री कृष्णचंद्र ने गोपों से कहा कि अब तुम फिर जाओ और उन ब्राह्मणों की स्त्रियों से कहो कि कृष्ण बलदेव दोनों भाई गाय चराते चराते यहाँ आ गए हैं और भूखे हैं। तुमको मुंह मांगा भोजन देकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगी, क्योंकि वह शरीर से तो घर में वास करती हैं, परंतु उनका मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से मुझ में उनका बड़ा प्यार है। श्री कृष्ण की बात सुनकर ग्वाल बाल फिर गए। देखा तो पत्नीशाला में सब ब्राह्मणी श्रृंगार किए बैठी थी। उनके पास जाकर गोपों ने नमस्कार करके अधीनता से यह वचन कहा कि हे ब्राह्मणों की भार्याओं, तुमको नमस्कार है। तुम हमारी एक बात सुनो। श्री कृष्णचंद्र आपके समीप ही आ गए हैं। उन्होंने हमको आपके पास भेजा है। ग्वाल बाल और बलदेव को संग लेकर गायें चराते चराते इतनी दूर चले आए हैं और इस समय वे भूखे हैं और उनके मित्र हम भी भूखे हैं। वे कुछ भोजन चाहते हैं। आप कृपा करके हमको भोजन दो। नित्य कृष्णचंद्र के दर्शन की चाहने वाली और कृष्णचंद्र की कथा में तन मन धन लगाने वाली वे ब्राह्मणों की स्त्रियां ब्रजभूषण का आनंद सुनकर अत्यंत हर्षवती हुई, क्योंकि उनका मन तो पहले ही श्री कृष्णचंद्र के चरणान बिंदों में लग रहा था। बड़ी थालों में सुंदर सुगंध युक्त 4 प्रकार का भोजन, भक्ष्य, भोज्य, लेह, चोष्य, चने, चबेना, रोटी, पूरी, यह भक्ष्य हैं। दाल, भात इत्यादि भोज्य हैं। कड़ी, शीर इत्यादि लेह हैं और ऊख, आम, नींबू इत्यादि चोष्य हैं। ये 4 प्रकार के भोजन हैं। वह ब्राह्मणों की स्त्रियां अपने मनोहर प्यारे के लिए भोजन ले लेकर ऐसे धाई जैसे नदियां समुद्र में जा मिलती हैं। उनके पति, भाई, बंधु, पुत्रों ने बहुत तेरा उनको रोका, परंतु वे न रुकी, क्योंकि उनके मन तो श्री कृष्णचंद्र के चरणान बिंदों में बरसों से लग रहे थे और दिन रात यही मानती थी कि देखिए विधाता वह दिन कौन सा करेगा जो कृष्ण प्यारे का हमको दर्शन होगा। वह देव योग से वही समागम बन गया। जब चलते चलते कुछ दूर पहुंची तो कृष्ण सखाओं से पूछने लगी कि अब मोहन प्यारे कितनी दूरी पर हैं, शीघ्र चलो, क्योंकि मनमोहन प्यारे भूखे होंगे। उनकी प्रेम प्रीति सनी मधुर वाणी सुन गोप बोले कि हे देवी, हमारे प्यारे श्री कृष्णचंद्र यमुना के किनारे और थोड़ी सी दूर हैं। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई वृंदावन बिहारी के दर्शन की अभिलाषा के आनंद में मत वाली ब्राह्मणी चली जाती थी। देखो, तभी कहते हैं, कालिंदी के कूल पर नव अशोक के कुंज, बहत त्रिविध मारुत सुखद, गुंजत भृंगनी पुंज, गुंजत भृंगनी पुंज। उसी अशोक वृक्ष की
नव पल्लवों से शोभायमान यमुना के निकट उपवन में ग्वाल बालों को संग लिए भाई बलराम समेत मनमोहन प्यारे को फिरते देखा। श्याम रूप पीत वसन धारण किए, वनमाला पहने हुए, मोर पुंछ का मुकुट शीश पर धरे हुए, खरिया घेरू की छाप लगाए, धातु मूंगा पहने, नटवर वेश बनाए, सखा के कंठ में भुजा डाले, दूसरे हाथ में कमल के फूलों को घुमाते, कानों में कमल के फूल लटकाए, कपोलों पर अलके छिटकाए रहे हैं, मंद मंद मुस्काते हुए श्री कृष्णचंद्र को उन्होंने देखा। हे राजा परीक्षित, जैसे जैसे गुण कृष्ण प्यारे के अपने कानों से सुनकर देखने की अत्यंत उनको अभिलाषा थी, वैसे ही प्रत्यक्ष जाकर अपने नेत्रों से उन ब्राह्मणियों ने देखकर और अपने आप को परम बड़भागिनी समझकर उस ब्रजराज के अनूप स्वरूप को नेत्रों के द्वारा हृदय में जाकर बहुत देर तक आलिंगन किया और मनमोहन प्यारे को वहीं रहने का स्थान देकर सर्वत्रता को त्याग दिया। जैसे अहंकार वृत्तियां सुषुप्ति अवस्था की साक्षी हैं, उनको आलिंगन करके और उनमें ही लीन होकर सब ताप को त्याग देती हैं। पुत्रादि ग्रहादि की सब आशा छोड़कर मेरा दर्शन करने के लिए आई हैं। उन ब्रह्म पत्नियों को देखकर सबकी बुद्धि की परीक्षा करने वाले श्री कृष्णचंद्र मुस्कुराकर बोले कि हे बड़भागिनियों, हे ब्राह्मणियों, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आई। आओ हमारे समीप बैठो, इस समय हम तुम्हारी क्या शुश्रूषा करें? हमारे लिए क्या आज्ञा है? हमारा दर्शन करने के लिए आई हो, तुमको योग्य हैं। तुम हमको भूखा समझकर इस महानिर्जन वन में भोजन लेकर आई, इससे अधिक और कुछ दया है? इसके बदले हम तुम्हें क्या देवें? जो इस समय हमारा घर निकट होता तो कुछ पान फूल तुम्हारे आगे धरते। वह हमारा वृंदावन भी यहाँ से बहुत दूर है, हमसे आपकी कुछ भी सेवा न बन पड़ी, इस बात का बड़ा हमें पछतावा है। और हमारा मुख नहीं जो आपकी प्रेम की और परिश्रम की प्रशंसा कर सके। इस समय हम सब प्रकार से लाचार हैं। अपने स्वार्थ के देने वाले ज्ञानी पुरुष आत्मा रूप प्रिय जो मैं हूँ, वह मुझ में फल की अनिच्छा करके निरंतर यथार्थ साक्षात भक्ति करते हैं। आत्मा सबकी अधिक प्रिय है। विचार लो, प्राण, बुद्धि, मन, तनु, स्त्री, पुत्र आदि सब वस्तु जिस आत्मा के संबंध से प्रिय लगते हैं, फिर भला उस आत्मा से बढ़कर और कौन सी वस्तु प्रिय है? तभी कहा गया, ता आत्म के आत्म हम हैं, सो को और जो प्रिय मौसम है। इसलिए हे सुशीलाओं, अब तुम अपनी यज्ञशाला में जाओ। तुम कृतार्थ हो गई, पति तुम्हारे ग्रस्त हैं। जब तक तुम न जाओगी तब तक यज्ञ पूर्ण न होगा, क्योंकि बिना स्त्री के यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए वे लोग यज्ञ को तुम्हारे साथ ही पूरा करेंगे। तभी कहते हैं, तब बोली कर जोरी दिज नारी हरी छवि छकी, बहु विधि रही निहोरी, बिन बिनय रस में सने। हे नाथ, आपको अपने कोमल मुखारविंद से इसी कठोर वचन नहीं कहने चाहिए, क्योंकि आपने ही गीता में कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, न स पुनरावर्तते, अर्थात मुझ में प्राप्त होकर फिर लौट नहीं आता। यह आपकी ही आज्ञा है, फिर आप प्रतिज्ञा को सत्य क्यों नहीं करते? इधर उधर क्या देख रहे हो? तुमने अपने चरण से जो तुलसी की माला ठुकरा दी है, उसको बड़े आदर सत्कार से सिर पर चढ़ाने के लिए, अर्थात आपकी चरणारविंद की सेवा करने के लिए आपकी शरण आए हैं। अब सब बंधुजनों को त्याग कर हम सभी ब्राह्मणियां आपकी चरण शरण में हैं। हे नाथ, अब हम घर जाकर क्या करें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि शत्रुओं की दंड देने वाले ही भगवान, हम अपने घर कैसे जा सकती हैं? क्योंकि तभी कहा गया,
पति पितु तात मात भ्रात मित्र बंधु जेते राखेंगे न बोन यह दोष को लगाए के। ते नहीं की ऐसी दशा बाहर की कौन कहे सुजतन और ठोर आपको बिहाय के। पद अरविंद मकरंद की पिया सीधासी काहे दुख देहु निठुराई दर्शाए के। मन की हरण हारी मूर्त तुम्हारी त्याग कौन दई मारे है समीप बस जाए के। कौन दई मारे के समीप बस जाए के। हे दीन दयालु, हम यही चाहते हैं कि आपके ही चरणारविंद में हमारे देह पड़े रहें। स्वर्गादिक का सुख भोग हम नहीं चाहती, हमको तो अपना दास भाव ही अच्छा है। निज पत्नियों की प्रेम प्रीति भरी मधुर वाणी सुनकर मन हरण प्यारे स्नेह युक्त मनोहर वचन बोले कि तुम निसंदेह अपने घर जाओ। तुम्हारे पति पिता तात माता भ्राता पुत्र तुम्हारी कुछ निंदा न करेंगे और संसार में भी कोई मनुष्य तुमको दोष न लगाएगा। देवताओं को साक्षात दिखलाकर कहा कि सब देवता और मनुष्यों को मेरा कहना स्वीकार है। इस संसार में शरीर के स्पर्श होने से प्रीति नहीं रहती और अनुराग भी नहीं बढ़ता है। इसलिए तुम घर में रहकर मुझ में मन लगाओ तो बहुत शीघ्र मुझको पाओगी। मेरा स्मरण दर्शन ध्यान कीर्तन करने से जैसा भाव मुझ में होता है वैसा समीप रहने से नहीं होता। इसलिए तुमको उचित है कि शीघ्र अपने मख भवन को जाओ। श्री सुखदेव जी बोले कि इस प्रकार जब श्री कृष्णचंद्र ने द्विज पत्नियों उन ब्राह्मणियों को समझाया तभी कहते हैं ऐसे सुनी हरि के वचन द्विज नारी सुख मान। गवन कियो मख भवन को हरियश विमल बखान। वे द्विजांगना यज्ञशाला में पहुंची और ब्राह्मणों ने कुछ अपराध उनको न लगाया। निर्दोष समझकर अपनी स्त्रियों के साथ आनंद पूर्वक यज्ञ समाप्त किया। जिस समय सब स्त्रियां श्री कृष्ण के पास भोजन लेकर चली उस समय एक स्त्री के पति ने अपनी स्त्री को आने से रोक लिया था। उसने जैसा श्री कृष्ण का रूप रंग स्वभाव कानों से सुन रखा था उसी रूप का ध्यान कर हृदय में उन भगवान का आलिंगन करके कर्मों के अधीन जो देह था उसको त्याग कर चैतन्य स्वरूप भगवत रूप में लय हो गई। और जो जो पकवान मिठाई द्विज पत्नियां लाई थी उन 4 प्रकार के व्यंजनों को यमुना के निकट कुंजों की छाया में बैठे अति प्रसन्न हो श्री कृष्णचंद्र वृंदावन बिहारी अपने हाथों से भोजन कराते थे और सब सखा उस भोजन की प्रशंसा कर करके प्रेम से भोग लगा रहे थे। जब सखा भोजन कर चुके तो पीछे अपने आप भी भोजन करके ब्राह्मणियों की बड़ी सराहना की। जब ब्राह्मणी यज्ञ कर्म से निश्चिंत हुई तो कोठरी में जाकर देखा तो एक स्त्री की लोथ पड़ी है। जिस ब्राह्मण की स्त्री थी उसने पूछा कि तेरी स्त्री कब मर गई? अभी थोड़ी देर ही हुई, हमने इसको श्री कृष्ण के पास बैठा देखा था। द्विज नारियों का यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि मुझे मंदभागी की तुम क्यों हंसी करती हो? जो मैं भी अपनी प्राण प्यारी को तुम्हारे साथ चले जाने देता तो क्यों अपने प्राण खोती? यह कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा। ब्राह्मणी बोली, अरे हे मूर्ख, तू हंसी समझता है, हम सत्य कहती हैं। हम अभी तेरी स्त्री को श्री कृष्ण के पास बैठी छोड़कर आई हैं। यह सुनकर वह श्री कृष्ण के पास भागा और उसने अपनी आंखों से अपनी स्त्री को श्याम सुंदर की सन्मुख बैठी देखा। तब तो वह ब्राह्मण आदि पुरुष अविनाशी समझकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में झुककर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि हे सर्वांतर्यामी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। तब श्री वृंदावन बिहारी बोले कि तेरी स्त्री की भक्ति के प्रभाव से तेरा भी मोक्ष हो गया, तू भी मेरे लोक को चला जा। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष चतुर्भुज रूप धरकर परम धाम को चले गए। इन स्त्री पुरुषों को वैकुंठ जाने की संसार में चर्चा फैली। तब जिन ब्राह्मणों ने गोपों को भोजन नहीं दिया था वे भी श्री कृष्ण चंद्र को साक्षात भगवान परब्रह्म परमेश्वर जानकर बहुत पछताते हैं। कहते हैं कि देखो, हमसे बड़ा अपराध हुआ। जो यज्ञ करता भगवान ने हमसे भोजन मांगने भेजा और हम मूर्खों ने न जाना। हम तो यही समझते रहे कि कृष्ण बलदेव मनुष्य हैं और हमने कथा पुराणों में सुन भी रखा था कि नंद यशोदा ने पूर्व जन्म में पुत्र के लिए बड़ा तप किया था। तब भगवान ने उनको यह वर दिया था
कि तुम गोकुल में जन्म लो, मैं तुम्हारे यहाँ आकर पुत्र का सुख दूंगा। उसी आदि पुरुष अविनाशी ने आकर नंदराय के घर में पुत्र भाव दर्शाया है। और हमने यह भी सुना है कि पूतना, अधासुर आदि राक्षसों को मारा, परंतु तो भी हम मूर्खों ने इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं किया। वह सब ब्राह्मण उन अपनी पत्नियों की श्री कृष्ण भगवान में अलौकिक प्रीति देखकर और अपने आप को भक्तिहीन समझकर अत्यंत दुखी होकर बारंबार अपने आप को धिक्कार दे देकर अपनी निंदा करते थे। शुद्ध माता पिता से, सावित्री यज्ञोपवीत हुई से, यज्ञ की दीक्षा दिए से, यह 3 प्रकार का हमारा जन्म है। इसको, हमारी विद्या को, हमारे कर्म को और हमारी चतुराई को बारंबार धिक्कार है। हमारे व्रत करने को धिक्कार है, हमारे अनेक शास्त्र के पढ़ने को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, क्योंकि हम जगदीश्वर भगवान से विमुख हुए। धिक्कार है, धिक्कार है। इस हमारी अधम बुद्धि को धिक्कार है। निश्चय है कि भगवान वासुदेव की माया योगियों को मोह उपजाने वाली है। इस माया से मनुष्यों की गुरु ब्राह्मण जो हम हैं, स्वार्थ में मोहित हो रहे हैं। हाय, तभी कहते हैं, हम लोगन के गुरु कहावे, सबको बहुपदेश सुनावे, मौन सब जग वचन हमारा, हमको सबने सिद्ध विचारा, डूब गई अब सब सिद्धाई, जो न लखे त्रिभुवन पति राई, जो न लखे त्रिभुवन पति राई। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। देखो, जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र ने स्त्रियों की कैसी अलौकिक भक्ति है। देखो, जिस भक्ति के ग्रह रूप मृत्यु की फांसियों को काट दिया। विचार तो करो, यह स्त्री जाति कैसी अशुद्ध है। न तो इनके उपवीत संस्कार हैं, न गुरु की समीप वास है, न तप है, न जप है, न आत्मा का विचार है, न पवित्रता है, न सुकर्म है। तो भी योगेश्वरों के ईश्वर पर पुरुष श्री कृष्ण भगवान में जैसी इन अबलाओं की अचल भक्ति है, ऐसी हम स्नान, संध्या, जप तप करने वालों की भी नहीं। तो धिक्कार है हमारे इस संस्कार और यज्ञ व्यवहार को। हम लोग कुछ भी अपने अर्थ को नहीं पहचानते, घर के व्यवहार में भूल रहे हैं और ऐसे अचेत हैं कि आगे पीछे की कुछ भी सुधी नहीं। महात्माओं की आनंद देने वाले श्री कृष्ण भगवान ने गोपों के वचनों से हमें सचेत किया, तो भी हम मूर्ख न चेते। इसमें किसी का कुछ दोष नहीं, हम सब हमारे कर्मों का फल हैं। पूर्ण जिनका मनोरथ, मोक्ष आदि के सब मनोरथ के अधीश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं, उनको हमने माया की वशीभूत पामर जीवों से क्या प्रयोजन था। केवल भात का मांगना तो ईश्वर का कौतुक था। देखो, त्रिभुवनेश्वरी लक्ष्मी, ब्रह्मादिक देवता और सब संस्कारों को छोड़कर चरणारविंद के स्पर्श की चाहना करके अपना चंचलपना और दोष दूर करने के लिए जिनका दिन रात भजन करते हैं, उन श्री कृष्ण का मांगना केवल हम लोगों को मोह का उत्पन्न कराने वाला है। देश काल अलग अलग चरु पुरोडाशादिक द्रव्य, मंत्र, तंत्र, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ, धर्म, यह सब श्री कृष्ण का रूप है। यह बात हम पंडित लोगों के मुख से सुनी थी, परंतु तो भी हम जानबूझकर मूर्ख अज्ञानी हो गए। कोई कोई ब्राह्मण कहने लगी, अहो, हम बड़े धन्य हैं, क्योंकि हमारी ऐसी भक्तिमती स्त्री हुई हैं कि जिनकी भक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण भगवान में हमारी भी दृढ़ भक्ति हुई। अकुंठ बुद्धि जो आप श्री कृष्ण भगवान हैं, आपके लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जिसकी माया से मोहित बुद्धि हो, हम कर्म मार्ग में हमारा है और आपकी महिमा को हम नहीं जानते। ऐसे जो हम अज्ञानी लोग हैं, हे दीनबंधु, हे श्री कृष्ण, हमारा अपराध क्षमा कीजिए। हे कृष्ण चंद्र भगवान, हम जो आपके अपराधी ब्राह्मण हैं, अपने अपराध को स्मरण करके हमारी कृष्ण बलदेव के दर्शन की इच्छा हुई, परंतु कंस के भय से हम नहीं जा सके। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद के 23वें अध्याय 23वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।